संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। पलटू साहिब बनिया कुल में हुए, महाजन कुल में हुए, बहुत ऊंचे संत मत के संत हैं। अयोध्या के पास रहे उत्तर प्रदेश में। बहुत श्रीवाणियां उनकी अनुभव की। एक आज श्रीवाणी ले रहे हैं, भजन के माध्यम से हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं। पानी बीच बतासा साधो तन का यही तमाशा है। पानी बीच बतासा साधो तन का यही तमाशा है। तन का यही तमाशा साधो तन का यही तमाशा है। मुट्ठी बांधे आया जगत में। मुट्ठी बांधे आया जगत में। हाथ पसारे जाता है। हाथ पसारे जाता साधो हाथ पसारे जाता है। पानी बीच बतासा साधो तन का यही तमाशा है। क्या लाया है क्या ले जाएगा। क्या लाया क्या ले जाएगा। नाहक क्यों पछताता है। नाहक क्यों पछताता साधो नाहक क्यों पछताता है। पानी बीच बतासा साधो तन का यही तमाशा है। जोरू कौन खसम है किसका। जोरू कौन खसम है किसका। कैसा तेरा नाता है।
पानी बीच बतासा साधो तन का यही तमाशा है। पड़ा बेहोश होश कर बंदे, पड़ा बेहोश होश कर बंदे, विषय लहर में माता है, विषय लहर में माता साधो, विषय लहर में माता है। पानी बीच बतासा साधो तन का यही तमाशा है। पलटू दास बंदगी चूके, पलटू दास बंदगी चूके, बंदा ठोकर खाता है, बंदा ठोकर खाता साधो, बंदा ठोकर खाता है। पानी बीच बतासा साधो तन का यही तमाशा है। श्री वाणी आई है पलटू साहिब की, उनकी दया से मेरे से सरलगति अनुवाद कर लेते हैं। पतासा बतासा ये खांड का चीनी का बना होता है। वो कहते हैं जैसे जल में डाल देते हैं बतासे को, पतासे को, वो घुलना शुरू हो जाता है, धीरे 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 घुल जाता है। तन का यही तमाशा है। मनुष्य का तन भी ऐसे ही है, ये धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जा रहा है, नष्ट होने जा रहा है। मुट्ठी बांधे आया जगत में, बच्चा पैदा हो गया आता गर्भ से, स्वभाव तो उसकी मुट्ठी बंद होती है, खोल लो फिर बंद। क्या वो मुट्ठी क्यों बंद है? श्वासों की पूंजी है मुट्ठी में, और मौत होने के बाद मुट्ठी खुल जाती है, अर्थात पूंजी खत्म गई। बंद है मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक। ये तो मनुष्य बोलते हैं यहाँ पे। मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाता है। इसका अर्थ क्या है? हम कुछ लेकर नहीं आए थे प्रश्न, न मकान, न बिल्डिंग, न खेत, न पद, कुछ भी नहीं, और बना लिए हमने, सब जोड़ लिया। लाखों बीघे फार्म हाउस बना लिए, जमीनें, फैक्ट्रियां, बिल्डिंगें, महल, ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त कर लिए। फिर मौत पे ये भी नहीं जा रहे, लेकिन जीवन तो उन्हीं में लग गया हमारा। जो साथ नहीं जाएगी वस्तु, जीवन उसी के कमाने में लगा दिया। संत ये नहीं कहते ना लगाओ, सुन लो ध्यान से बात। डॉक्टर जो जानकार है, हमारे शरीर के जानकार, वो ये नहीं कहते भोजन ना खाओ, संतुलित भोजन करो। इतना मत खाओ, 2 रोटी की भूख और 6 खा गए हम, बोलो नुकसान देगी। और भूखा रहते हो आप, 6 रोटी भोजन करने वाले व्यक्ति की शक्तिशाली, वो खाता ही 1 रोटी है तो भी काम नहीं चलेगा। क्या ये भक्ति भी ऐसे ही है? ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं करेंगे, करनी पड़ेगी। हर समय लगे रहेंगे, फिर भोजन कौन, रोटी कहां से आएगी? कमाना भी पड़ेगा, भक्ति भी करनी पड़ेगी, साथ में परहेज है। इसमें उन परहेज को कोई नहीं मानता और ना उन पर कोई ध्यान देता। इसीलिए भक्ति मार्ग में हम ऊपर चढ़ते हैं, फिर फिसल के धीरे धीरे गिर जाते हैं, क्योंकि परहेज तोड़ दिए। जो बीमारी हमारी बिल्कुल खत्म होने के निकट आ गई थी, फिर परहेज तोड़ दिए, फिर बीमारी दोबारा हो गई। क्या? अरे जो गुरु के दरबार में आकर के ध्यान ज्ञान लेकर के जुट गया था, क्या हुआ? वैराग्य आ गया, भक्ति बढ़ी, गुरु की शरण में आ गया, गुरु की सेवा में आ गया, दिन रात गुरु के पास रहता,
गुरु की सेवा में रहता, क्या भक्ति बढ़ गई। जगत झूठा झूठा फीका फीका लगने लग गया। हुआ था बिल्कुल, निकलने का रास्ता निकल गया था उसका। फिर मन और माया ने फिर पकड़ा उसको, निकल जाएगा ये तो, पकड़ो इसको। फिर धीरे धीरे फिर परहेज तोड़ दिए। वो परहेज क्या थे? भक्ति, सेवा, सत्संग, दर्शन, निकटता, ये थे। सुन लो ध्यान से। मनुष्य ने क्या किया? मच्छर काटते हैं कमरे में, ऑल आउट। मच्छर भगाने की दवाई, सेंट जैसी कोई भी चीज उसने लगा ली। मच्छरों को मारा नहीं है लट्ठी ले लेके, उनको निष्क्रिय कर दिया। मच्छर तो कमरे में ही है और हमें नहीं काट रहे, हम सो गए। फिर भक्ति भी तो यही थी, उसमें परहेज थे, कुछ जरूरी चीजें थी वो कर रहा था भगत, वो छोड़ गया, परहेज तोड़ गया। फिर क्या है? फिर संसारी बनने जा रहा है वो। संसारियों में बैठेगा, बातें संसारियों में करेगा, भक्ति भजन की बातें नहीं चलेंगी, कांट छांट चलेंगी, दाएं बाएं की क्या बनेगी, उनमें क्या चलेंगी? ईर्ष्या, द्वेष, ताना, कसी, कुविचार, नेगेटिव विचार चले जाएंगे और धीरे धीरे वापिस वो अंदर आ जाएंगे और भक्ति का पौधा मुरझाने लगेगा। फिर कहेगा पता नहीं दिल नहीं लगता, साधना को दिल नहीं करता, जबरदस्ती आता हूं महीने में एक बार सत्संग में, तब भी दिल नहीं करता, कभी 15 दिन में जाता हूं दिल नहीं करता। क्या ये हो गया? हो नहीं गया, ये होता ही है। बर्तन को 15 दिन साफ ना करो, पीतल के बर्तन को, काला पड़ जाएगा, काला। स्वाभाविक है। बात भगत की है, जगत वालों की बात तो हम करते नहीं। सुनना है, विद्यार्थी बैठा है कक्षा में और अध्यापक पढ़ा रहा है, अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, वो जगत को नहीं पढ़ा रहा कभी भी। गुरु भी अपने जुड़े हुए सत्संगी बहन भाइयों को पढ़ाता है, दूसरों को नहीं पढ़ाता कभी वो, क्योंकि उनसे प्यार करता है वो। माली पौधे लगाता है बाग में, सबको पानी देता है वो, संभाल के करता है। और जिस पौधे के बीमारी लग गई, दिमक लग गई, इलाज नहीं हो पा रहा है, वो पौधा धीरे 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 सूख जाता है। क्या ये होता है? हमारा भक्ति का पौधा है, हरा भरा पौधा है, बिल्कुल हरा भरा है। मुरझा सकता है, बिल्कुल मुरझा सकता है। सत्संग रूपी जल सेवा का बहुत बड़ा हिस्सा है। भक्ति के पौधे को ऊंचा करने में श्रीवाणी चल रही है, मुट्ठी भर बांध के हाथ हाथों और फिर खाली आ जाता है। क्या ले जाएगा, क्या लाया था, नाक क्यों पछताता है, क्यों पछताता था? घाटा हो गया, रोते हम कई दिन तक, नींद नहीं आती। कोड़ी कोड़ी जोड़ के लाखों जोड़े हमने और घाटा हो गया कई लाख का, नींद नहीं आती रात को। भोजन वही भोजन है जो रुचि करके खाता 2 दिन पहले, घरवाली लेके आई, खा लो, ले जाओ, ले जाओ। क्या बात है, मरोगे क्या? बस रुचि नहीं है भाई, उसमें आसक्ति ज्यादा। अरे छोड़ के चले गए राज गद्दी को, राजमहलों को ठोकर मार के निकल गए। अमर लोक के संत बने हैं वो, और आज नाम उनके मशहूर, वो भी हुए। तुलना उनके साथ करो अपनी करनी हो तो, इन सामान्य इंसानों के साथ तुलना करोगे क्या? नहीं, उन महापुरुषों के साथ तुलना करो कि वो कैसे करके चले गए थे। वो तो होगा भाई,
धीरे धीरे करते रहेंगे तो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा ऋतुआय फल होए। जब पानी दे रहे हैं और सुरक्षा कर रहे हैं तो वही फल देने वाला पौधा, वर्ष में एक बार फल लगता है आम के पौधे को आमतौर पे। अगर हम ये कह दें पौधे पे आम तो फल तो लग लिए, खत्म, अब इसकी उपेक्षा कर दो, अगले साल भी लगने फिर रखवाली भी करेंगे, पशु भी आएंगे, तोड़ दे उसको भाई, उजाड़ दें, पूरा वर्ष रखवाली देखभाल पानी सब कुछ होता है उसके साथ। भक्ति का पौधा भी यही है, हरा भरा रखना पड़ेगा। ये जोरू कौन खसम है किसका, कैसा तेरा नाता है, कौन पति है कौन किसका पत्नी है। परिवार बनाते हैं, अपने बच्चे बनते हैं, उनके मोह में दिन रात पति पत्नी भागते हैं। अच्छा बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, ऑफिसर बनाएंगे, नाम ऊंचा करेगा हमारा, धन कमाएगा हमारा। सोचो देखो पहले, पति पत्नी की बनती है बहुत बातों पे, बिगड़ जाती है, विचार नहीं मिलते, विचारों का टकराव होते ही कई बार तो तलाक हो जाते हैं कचहरियों मान्य अदालतों में, और पति पत्नी अलग अलग चले जाते हैं। सामान्यतया है। सगे भाई दो, दांत काटी रोटी, बड़ा प्यार, किसी बात पे, किसी भी लेन देन पे, व्यापार में कोई भी कार्य हो, शंका पैदा होगी, फिर वहां तो भाई महीने भेगी, शंका रहेगी सारी हर समय। भाईचारा टूट गया, अलग अलग हो गए, कौन सा नाता सथाई है? पिता पुत्र भी अलग अलग, पुत्री अपने घर बार की होकर चली गई, इकलौता पुत्र घर की बजाय कहता मैं विदेश जाऊंगा, विदेश चला गया, उसकी मर्जी और रुकता ही नहीं, कभी हमारे से मानता ही नहीं, हमारी तो फिर क्या, फिर आप अकेले हो। सदा सुख, सदा साथ, सदा सहयोग सभी का नहीं मिलता कभी यहां पर। फिर मृत्यु भी तो अलग अलग होगी सभी की। एक साथ तो हाथ हाथ मिलाकर कह के हम चले जी अमरलोक, ऐसा कहीं भी नहीं है। अकेले निकलना पड़ेगा। अमरलोक जाएंगे तो भी अकेला निकलेगा, ये वहां भी कोई साथी नहीं इसका। पलटू दास बंदगी चुक के बंदा ठोकर खाता है। बंदगी में भक्ति, धन कमाना चूक गया, नहीं कमा पाया, ठोकर लग के नीचे गिरते हम। सोचो पहले, नीचे गिरना क्या है? 84 लाख 84 के जीव नीचे चलते, सिर झुका हुआ उनका, गर्दन नीचे उनकी, खड़ी गर्दन तो केवल मनुष्य तन की है बस, बाकी की गर्दन नीचे पड़ी, चार पैरों पे चलते हैं। बंदा ठोकर खाता है किसके बिना? भक्ति किए बिना। पलटू दास बंदगी चुके, भक्ति नहीं कर पाया, चूक गया, फिर बंदा ठोकर खाता है। फिर 84 में जाना पड़ेगा। फिर भाई मनुष्य तन तो आज मिला है, ऊंचा मिला है, इसी में भक्ति करते चलो, और कोई जरिया कहीं से मिलने वाला नहीं है, ये भी सोच लो। कोई सोचो ना, कोई करिश्मा होगा, दादा दादियां माता पिता धन दे गए हमें, जो घर में था सब दे गए हमें, वो भक्ति धन देकर नहीं गए वो हमें, क्योंकि उनकी तो जानकारी भी नहीं थी उस चीज की। सोचो तो मौका तो भाई भक्ति करने का अब है, कल का क्या पता कब क्या होगा। वार्ता चल रही थी, प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।